हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज सीटेट का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया उनको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। बट आज हम बात करते हैं उन लाखों स्टूडेंट की जिन्होंने तैयारी अच्छे से की थी, बस उनका 1 नंबर या 2 नंबर या 4-5 नंबर से एग्ज़ाम रह गया है। तो उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी, ऐसी गलतियाँ जो उनको सच में पता ही नहीं था कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो आज ऐसी गलतियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डेटा देखते हैं। जैसे 2015 में करीब 6.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम को दिया था और जिसमें मात्र 80,000 लोग पास हुए। देखा जाए तो पास परसेंट महज 12% था। तो इसी तरह अगर हम और आगे देखते हैं तो 2016 में मात्र 11% था, 2019 में लगभग 22% था, 2021-22 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का उसमें मात्र 28% थे और 2022 जो भी हाल में एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ उसमें 35% पास हुए। ये डेटा मतलब दोनों प्राइमरी और मिडिल दोनों को मिला करके है। तो अब आप एक सोच सकते हैं कि एक ऐसा एग्ज़ाम जो सच में सरल होता है, स्टूडेंट जब मतलब एग्ज़ाम के पहले तैयारी करते हैं तो उनको लगता है हाँ आसानी से मेरा हो जाएगा, फिर भी वो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर या 5-6 नंबर से रह जाता है। तो वो गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, इस चीज़ को उनको समझना होगा, जो उनको पता ही नहीं है कि हाँ ऐसी गलती हो सकती है। तो एक ऐसे एग्ज़ाम में जो क्वालिफाइंग इन नेचर है उसमें भी इतने लोग अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम की हम बात करें तो आप लोग को पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम है उसको सीबीएसई करवाता है और वो पेपर को इंग्लिश में सेट करता है। बट जो उसका जो हिंदी में अनुवाद होता है वो लिटरेचर लैंग्वेज में होता है, हिंदी की लिटरेचर लैंग्वेज जो अपने आप में बहुत कठिन होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस देखो हम लोग प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन यूट्यूब में पढ़ते रहते हैं तो वहाँ पे जो अब यूट्यूबर या जो हमारे टीचर होते हैं वो पढ़ाते रहते हैं, तो वो जब क्वेश्चन कराते हैं तो क्वेश्चन का मतलब हमें समझा देते हैं कि हाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं। तो हमको लगता है हमने प्रिपरेशन कर लिए। बट जब हम एक रियल एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ तो कुछ ऐसा होता नहीं, हमें क्वेश्चन को खुद समझना होता है। तो बात वहीं पर आ जाती है, हमको हिंदी का लिटरेचर लैंग्वेज हमको समझ में ही नहीं आता। अब मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप इंग्लिश अभी से पूरा इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो, बट इतना ना करके आप ये कर सकते हो कि जो हिंदी में जो कठिन वर्ड है उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आप समझ लो, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। आपका 1-2 नंबर से रुकने की बात ही छोड़ो, एक अच्छा नंबर हो जाएगा, मतलब आराम से 100 के प्लस आप कर जाओगे। अगर आपको ये चीज़ देखना हो ना तो आपके सीटेट में जितने भी टॉपर हैं उनके नंबर उठा के देख लो, उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो हिंदी मीडियम, सब ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की होगी। और टॉपर की बात छोड़ो, आप टॉप 100 उठा लो, उसमें एक भी बंदा शायद ऐसा हो कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझो कि हिंदी पढ़ना इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में आप पढ़ रहे हो सही है, बट इंग्लिश में छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी उसको पढ़ लो। तो उससे क्या होगा, आपका नंबर 1-2 नंबर या 2-4-6 नंबर जो रुक जा रहा है ये रुकने वाला नहीं, फिर आराम से हो जाएगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो हम चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। अगर इसके बारे में और बात करें तो अभी हाल ही में मेरा केबीएस का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था सीडीपी में कि तो उसमें क्वेश्चन में ये दिया था कि चाइल्ड ग्रोथ के बारे में पूछा था, जो कि चाइल्ड एक हिंदी में उसको देखा जाए तो उसको वृद्धि के बारे में पूछा था, और हिंदी में पूछा था विकास के बारे में। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो इंग्लिश का बंदा होगा उस क्वेश्चन में ग्रोथ के हिसाब से ऑप्शन लगाएगा आंसर को, और जो हिंदी वाला बंदा वो विकास के हिसाब से लगाएगा। तो अब गलत किसका होगा, ऑब्वियसली हिंदी वाले का। क्यों? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन में चैलेंज मतलब करेंगे या मतलब होता नहीं एग्जाम आने मतलब आपका रिजल्ट आ जाए और आपको किसी क्वेश्चन में लगे कि हाँ दिक्कत, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आप जब चैलेंज करेंगे तो सीबीएसई पहले से कह देता है कि भैया जो इंग्लिश में क्वेश्चन होगा उसी को हम मानेंगे। तो अब देखो यहाँ लड़के की कोई गलती नहीं है, बस उसकी गलती है कि वो हिंदी ले लिया था, हिंदी के हिसाब से उसने विकास के हिसाब से उस क्वेश्चन को अगर सही कर दिया तो उसका गलत हो गया। बट इंग्लिश में पूछा क्या था, ग्रोथ के बारे में, तो जो इंग्लिश वाला बंदा वो सही कर दिया। तो सच में देखा जाए लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी तक किसी ना इसकी कोई इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहता है। यहाँ मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो पूरा इंग्लिश में ना पढ़ें, हिंदी में पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश के जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी उसको साथ में समझते जाएं कि हाँ इस चीज़ का मतलब ये होता है, तो उनको कोई भी दिक्कत, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है भाई, इतना इसमें नहीं कुछ करना है, लेकिन फिर भी इतने लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, इसको हमको समझना होगा आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की आती है, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि पूछा क्या गया। तो हर एक चीज़ आप अच्छे से पढ़े हो, नोट्स पढ़े हो, हर एक चीज़ कहीं से पढ़ो, सिंपल लैंग्वेज पढ़े, और क्वेश्चन आपको लिटरेचर लैंग्वेज पूछा कहाँ से सही कर पाओगे आप। तो ये तो पहली दिक्कत हो गई। तो अगर हम और प्रॉब्लम की बात करें तो दूसरी प्रॉब्लम जो आती है मैथ की प्रॉब्लम। भाई अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना उसमें डेटा उठा के देख लो, करीब 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके 75+ मार्क्स हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ओबीसी कैंडिडेट तो उसके 6-7 मार्क्स कम है, जनरल के 10 से 15 नंबर कम है। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मैथ का रोल है, जिसका मैथ वीक था, बहुत बड़ा फैक्टर है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब उसके पीछे रीज़न भी है, हम लोग करते क्या, हमको 30 में 30 चाहिए होता है, हम कहीं से भी पढ़ना शुरू, जिसको कुछ नहीं आता वो भी 30 में 30 के लिए भागना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में होता है क्या, 9 30 कर पाते हैं, 2 4 कर पाते हैं। तो इससे बेहतर है
कि ऐसी जगह से पढ़ो जहाँ से 10-20 नंबर या आपके 20 नंबर आराम से हो जाए। बहुत ईजी रहता है मैथ, बट होता है कि हम बहुत हाई लेवल पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझते ही नहीं है, तो मैथ में वहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे लाखों स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ रिसोर्स, उनको सही से सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। अब देखो होता क्या है, दो तरह के लोग, एक ऐसे लोग जो किसी इंस्टीट्यूशन या यूट्यूबर पे पेड कोर्स करके अपना पढ़ लेते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाके पैसा दे के पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसा नहीं दे पाते, तो करते क्या है, किसी इंस्टीट्यूशन का नोट उठा के पढ़ना शुरू कर, उनको लगे हाँ यूट्यूब या किसी यूट्यूबर का नोट्स उठाएंगे और उसको पढ़ना शुरू कर देंगे और पढ़ेंगे और जाके एग्जाम देंगे, फिर कहेंगे यार आया तो सब इसी में था लेकिन हम कर नहीं पाए। अब प्रॉब्लम ऐसी क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन या कोई यूट्यूबर अपना नोट्स बनाता है तो उस नोट्स को अपने स्टूडेंट को एलेबरेट करता है, उसको अच्छे से समझाता है, तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल, बट आपके लिए एकदम बेकार हुए नोट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस बस नोट को उसको अपने हिसाब से पढ़ते हो, अपने हिसाब से समझते हो। तो इससे बेहतर ये है कि जो भी चीज़ आपको मिले उसको शॉर्ट नोट्स बनाते चलो या बुक से आप पढ़ो। अगर आप नहीं कर पाए, अब देखो कहीं से पेड कोर्स लेने से बेहतर ये है, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या करो, कोई भी टॉपिक वहाँ से सिलेबस आपके पास है, सिलेबस उठाओ, यूट्यूब पे डालो, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ के एक अपना शॉर्ट नोट बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ। वहाँ से आपकी जो थिंकिंग डेवलपमेंट होगी एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगी एज़ कम्पेयर टू उनके जो किसी पेड कोर्स में हैं या कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। आपका टाइम भी बहुत बचेगा, पैसा बचेगा, सब कुछ बचेगा, लेकिन हाँ चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। आपके पास सिलेबस प्रॉपर होना चाहिए, उस प्रॉपर सिलेबस में जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको यूट्यूब पे डालो। ऐसे हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, हज़ारों यूट्यूबर उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस किए होंगे जहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद उसी पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो रिसोर्सेज की दिक्कत है, बट आप सही से यूटिलाइजेशन करेंगे अपने रिसोर्सेज जो आपके पास लिमिटेड है, उससे भी आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके कि आप ले आके किसी का नोट्स पढ़िए यूट्यूबर का, या किसी इंस्टीट्यूशन की बुक है, हाँ उन्होंने एक बुक लॉन्च कर दिया, आप उसको पढ़िए, क्योंकि उस बुक को उन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया उन बच्चों के लिए जिसको उन्होंने पढ़ाया है। तो हम उसको क्यों पढ़ें? क्योंकि हम उस इंस्टीट्यूशन में पढ़े नहीं है, ना हम किसी यूट्यूबर से पढ़े हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। देखो यहाँ प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज़ को लेकर भी है। जैसे होता क्या है, हम लोग कहीं से भी टेस्ट, मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज़ चल रही होती है, मॉक टेस्ट परचेज कर लेते हैं, उसको देना शुरू कर देते हैं। तो इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। एक बात तो आप नोट करके एकदम रख लो कि भैया सीबीएसई के जैसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है। तो अगर सीबीएसई के जैसा क्वेश्चन कोई बना नहीं सकता तो हम दूसरे का टेस्ट सीरीज या कुछ ज्वाइन करके क्यों उस पर अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं? हाँ, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है या बैठना है 2.5 घंटे के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो आप 2-3 टेस्ट कहीं दे लो तो कोई दिक्कत नहीं। बट आपको अच्छे क्वेश्चन कोई भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे होता क्या है, कोई भी टेस्ट सीरीज वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऐसे बंदे को हायर करते हैं जो हमारे आपके जैसे होते हैं, जो सीटेट के टॉपर होता है, कि बोलो उनका एक रेट फिक्स होगा कि एक क्वेश्चन का हम 25, 30, 50 जो भी उनका एक रेट होता है, उस इतना पैसा देंगे और आप हमारे लिए क्वेश्चन तैयार कर दीजिए। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और होता क्या है, अब उनकी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, कोई भी आप 4-5 टेस्ट सीरीज जो भी दिए थे आपने दिया तो होगा ही, जो लोग दिए हैं वो सिर्फ ये उठा के देखिए कि उन्होंने जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया है क्या वो क्वेश्चन उनके एग्जाम में रिपीट हुआ है। हाँ, मैं फैक्ट वाइज क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे ये दे दिया कि पियाजे की मूल संक्रियात्मक अवस्था कितनी है, तो ये तो इसमें मैं बात नहीं कर, मैं बात कर रहा हूँ थिंकिंग क्वेश्चन की, जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। उनका एक भी क्वेश्चन जो जिसका भी आपने टेस्ट सीरीज दिया होगा, एक भी क्वेश्चन सीबीएसई के क्वेश्चन से मैच नहीं करेगा। तो भाई हम अपना टाइम वहाँ पे क्यों वेस्ट करें? इससे बेहतर ये है कि हमारे पास बहुत सारे, तो पहले क्या था, साल भर में एक एग्ज़ाम होता था, एक ही दिन होता था। अब तो इतने ढेर सारे शिफ्ट में इतने दिन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो हमारे पास टेस्ट पेपर की कमी तो है ही नहीं। तो इससे बेहतर ये है किसी मॉक टेस्ट देने की बजाय आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, तो वहाँ से एक थिंकिंग जनरेट होगी आपको कि हाँ सीबीएसई क्वेश्चन कैसे पूछता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और आपको जो भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम सबका कमेंट चेक करते हैं, कोई भी दिक्कत हो हम आपको तुरंत बताएंगे। थैंक यू।